देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा पा रहे हैं। जो कोटपुतली में बोरवेल में जो बच्ची है उसका रेस्क्यू लगातार कंटिन्यू है। किसी भी वक्त और किसी भी समय चेतना बाहर आ सकती है, क्योंकि जो 2 एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के सदस्य नीचे खुदाई जो सुरंग बनाई गई थी उसमें चले गए हैं। फिलहाल जो कंटिन्यू स्थिति है यहाँ, जिस तरीके से बात करें, गम का माहौल है। लोग लगातार प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि बच्ची है जो बोरवेल में फंसी हुई बेचारी सकुशल और सुरक्षित निकले। और लोगों में जिस तरीके से पीड़ा है कि आखिर 6 दिन में किस तरीके से उन जंग से लड़ पा रही होगी, ज़िंदगी और मौत की किस तरीके से चेतना लड़ पा रही है। हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की पूरी तरीके से मशक्कत चल रही है। एक बार दिखाने का प्रयास करें कि किसी भी वक्त और किसी भी समय चेतना बाहर आ सकती है। राजस्थान तक पर अब तमाम जो राजस्थान तक पर लगातार आप देख रहे हो कि जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर मौजूद है। पूरी तरीके से माहौल है वो गमीन माहौल है कि बेचारी चेतना किस तरीके से हालात में उस बोरवेल में फंसी होगी, लेकिन किसी भी हालात और किसी भी समय चेतना बाहर आ सकती है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, आप भी 6 दिन से यहाँ लगातार प्रयास कर रहे थे कि बच्ची सकुशल बाहर निकले, किस तरीके से? यही प्रार्थना है कि हम सुकुल बाहर निकले। हम 6 दिन से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इसको बाहर निकालो सही सलामत। बच्ची के माता पिता की किस तरीके से दुआ लग रही होगी, किस तरीके से आंखों में आंसू है? उसके तो होश नहीं, रोने से ही थंब नहीं रहा है अभी तक की। बोलता है कोई रोती है, बोलता है रोती है, ना खाना है ना पाना है पीना है। कभी बेहोश है, कभी होश में होती है, कभी बेहोश होती है, ऐसा चल रहा है। सबसे आज शनिवार का दिन है, क्या कामना करेंगे आपकी बच्ची सकुशल निकले? आज भगवान से प्रार्थना करेंगे, बजरंगबली का बार है। आज हम सोच रहे हैं प्रभु इसको जिंदगी और सही सलामत निकाली जाए। जिस तरीके से सुबह 2 जो कर्मी हैं वो उतार दिए गए हैं, लगभग घंटा से ज़्यादा का समय गुजर गया, कब तक बच्ची बाहर आ जाएगी? करीबन अभी 3-4 घंटे तो और लग जाए लगभग। क्या नाम है? सतीश। क्या कामना करेंगे प्रभु से आप? कामना यही करेंगे सकुशल निकल जाए काम चेतना। इतना लंबा समय लगा, आखिर क्या कमजोरी रही कि प्रशासन उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया? वो संसाधनों की वजह से थोड़ा हो गया। आज शनिवार का दिन, हाँ, शनिवार दुआ यही है सकुशल निकल जाए भगवान की दया से। आपने तो यहाँ खड़ा होकर देखा क्योंकि आपने ट्रैक्टर लगा रखा है। आपका जो ट्रैक्टर लगाया गया है रेस्क्यू टीम की तरफ से, हाँ, तो रेस्क्यू टीम वाले तो लापरवाही बरत रहे हैं, ढीला है। प्रशासन तो अपनी व्यवस्था सही बना रखा है, फिर बिल्कुल ओके। रेस्क्यू क्या परिवार की स्थिति को लेकर क्या कहेगा? परिवार की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो रही है फिलहाल। न मर रहे हैं और न जी रहे हैं फिलहाल। एक परसों लोगों के अंदर अब भी प्रार्थना किस तरीके से है आप बच्ची को लेकर? भगवान से प्रार्थना है कि वो सही सलामत निकल जाए। देखिए, हम लगातार आपको जो रिपोर्ट्स हैं वो करते हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से एक 3 साल की मासूम चेतना जिसको जागृत करने के लिए 6 दिन लग जाते हैं, और 6 दिन तक पूरे प्रयास करने के बाद, पूरे सरकार का तंत्र लाने के बाद, पूरी तरीके से प्रयास करने के बाद भी उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला नहीं जाया गया। हालांकि अब जो रेस्क्यू टीम है किसी भी वक्त किसी भी समय 6 दिन के बाद में 110 घंटे के बाद किसी भी वक्त बच्ची बाहर आ सकती है। बात करें प्लान ए और प्लान बी के तहत लगातार कार्रवाई रही, लेकिन विफलता प्रशासन को मिलती गई। अब लोगों की दुआएं हैं, आखिरी मोड़ पे हैं। लगातार लोग कामना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि बच्ची चेतना सकुशल बाहर निकले। बात करें बच्ची की माताजी की, बेहाल हैं, रो के बुरा हाल है। वो हमेशा यही प्रयास कर रही है, भगवान से दुआ कर रही है कि जो जिस तरीके से बच्ची जब से बोरवेल में पड़ी है, आज 6 दिन हो गए, उसको खाना पीना सब छोड़ रखा है। माता पिता के बुरे हाल हैं, दादाजी के बुरे हाल हैं। जब हम जाकर बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो पूरी तरीके से पीड़ा में है। हम लगातार आपको प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही चेतना बाहर आएगी हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास है, लेकिन किसी भी वक्त और किसी भी समय चेतना बोरवेल से बाहर आ सकती है। मौके के ऊपर डॉक्टर्स की टीम है, वो पूरी तरीके से इंतजाम तैयार कर लिया गया है, और तमाम जो रेस्क्यू टीम है पूरी तरीके से तैयारी में। जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद है। एसपी की बात करें तो एसपी है। कोटपुतली का जो आला कमान प्रशासन है वो पूरी तरीके से इंतजाम है। हालांकि जो पुलिस का जाब्ता है वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े। लेकिन ये जो हालात हुई उसके ऊपर अगर जाकर देखें, उस बेचारी बच्ची की क्या गलती थी? गलती उसने कर दी, लापरवाही कर दी बोरवेल में जाकर के। लेकिन पूरा टेक्नोलॉजी उपयोग जिस तरीके से रहा, पूरी टेक्नोलॉजी फेल होती गई है। बच्ची को सकुशल
110 घंटे के बावजूद भी बच्ची को सकुशल बाहर निकाला नहीं गया। हालांकि आज का जो प्रयास है वो 2 कार्मिकों को, 2 जवानों को, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को, 2 कार्मिकों को नीचे उतार दिया गया। अब लगातार देख भी रहे हैं राजस्थान तक पर कि 2 कार्मिक नीचे हैं और बोरवेल में किसी भी वक्त और किसी भी टाइम जो चेतना है वो बाहर आ सकती है। लेकिन गम का माहौल है। गाँव जो कीतपुरा है, कोटपुतली का जयपुर ग्रामीण की विधानसभा पड़ती है और राजस्थान में सबसे लंबा रेस्क्यू अगर चला है तो कोटपुतली का ये रेस्क्यू चला है। आखिर किसकी लापरवाही रही, किसके कारण इतना रेस्क्यू लंबा खींचा गया, इसको लेकर तमाम जो तरीके से इस पर बात करने का बाद में अवसर मिलेगा। आज जो कामनाएं चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है, वो बच्ची को लेकर कामनाएं चल रही है कि आखिर किसी भी हालात में बच्ची सकुशल बाहर निकल जाए। और भी जो यहाँ मौके पर मौजूद हैं ग्रामीण, उनसे बातचीत कराने का हम प्रयास करेंगे। देखिए जनरेटर वो चल रहा है और बोरवेल से खुदाई की जो मशीनें हैं उनको बंद कर दिया गया और पूरी तरीके से गमहीन माहौल है। गमहीन माहौल है, किसी भी वक्त और किसी भी समय बच्ची है वो आ सकती है। फिलहाल जो मौके के ऊपर जो डॉक्टर्स की टीम है उनको हम बातचीत कराने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर साहब बात करना चाह रहे हैं बच्चों। हाँ, देखिए जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे किस तरीके से प्रार्थना है, किस तरीके से वो दुआ कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आ जाओ सर। क्या डॉक्टर सुमन कुमार। सुमन जी, क्या देखा आखिर टेक्नोलॉजी जिस तरीके से 21वीं सदी की बात करी जाती है, 150 फीट बच्ची को बाहर नहीं निकालना, ये तो क्या है, उनका एनडीआरएफ का काम है, उनके बारे में तो यही बताएंगे। अब क्या कामना है? शनिवार का दिन है, शनिवार बजरंग बली का वार है, बच्ची को लेकर लोग तमाम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उसके बारे में वो टीम है ना, वो जो मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में वो बताएंगे। हम तो क्या है कि जो बच्चे की हालत है जिस कंडीशन में आएगी उसको मैनेज करने के लिए आए। पूरी तैयारियां हैं, तमाम बड़े अधिकारी डॉक्टर्स की टीम है। हाँ, मेडिकल जो टीम है हम तैयार है। कोई इस तरीके से मूवमेंट्स रहा बच्ची का, वो कुछ अपडेट है तो वो बता दीजिए, क्योंकि किसी भी समय और किसी भी वक्त अब चेतना बाहर आ सकती है। उसके बारे में तो वो बताएंगे, उनका जो कार्रवाई कर रहे हैं ना उसमें जो लगे हुए हैं ऑपरेशन में। अब जो टाइम है फिलहाल राजस्थान तक पर तमाम दर्शक प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्या है आखिर बच्ची किस तरीके से हालातों से लड़ रही होगी बोरवेल में? अंदर जो है ऑक्सीजन सप्लाई दे रखी है और क्या कंडीशन है वहाँ तक पहुँचने के बाद में पता पड़ेगा कुछ। देखिए उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगा दी गई है और अब बच्ची के लिए प्रार्थना ही केवल स्रोत बचा हुआ है। आखिर जो मौके के ऊपर और जो लोग हैं उनसे हम थोड़ा सा बातचीत, अब थोड़ी सी कामना को लेकर पूछना चाहेंगे। किस तरीके से आज शनिवार का दिन है, बजरंग बली का वार है, चेतना को लेकर किस तरीके से आशा है? ये सबको है भगवान खुशल मंगल निकाले, ये प्रार्थना है प्रकृति से। और ये पूरा गांव, आसपास की जनता और सभी कर्मचारी ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सकुशल निकले। जी, जिस तरीके से भारत अग्रसर होता जा रहा है, तमाम टेक्नोलॉजीज़ है, लेकिन बच्ची को 6 दिन तक रेस्क्यू नहीं कर पाना। अब ये तो एमडीआरएफ वाले बता सकते हैं, अब अपन तो ABCD भी नहीं जानते इस बारे में। किस हालातों से लड़ रही होगी बच्ची? लोगों को पीड़ा है, दुख है, दर्द है, माता जी का बुरा हाल है रो रो के। इसमें कोई दो राय नहीं, सब चिंतित हैं, सब दुखी हैं, लेकिन ईश्वर और प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं है। और ये कब निकलेगी, कैसे रही है, एनडीआरएफ वाले ही बता सकते हैं। आप क्या ऊपर वाले से क्या कामना करेंगे बच्ची? ये करेंगे कि भगवान उनको सकुशल निकाले। ताऊ जी, अच्छा देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग अभी भी प्रार्थना, तमाम लोग हैं। अच्छा, आज शनिवार का दिन है, क्या आशा है अब चेतना को लेकर? आप चेतना लिए आशा क्या है साहब? देखो अभी 6 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी टीम प्रशासन ये क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर लंबा समय लगा तो किस टेक्नोलॉजी की कमी रही यहाँ? अभी तो प्रशासन बताएगा या जो काम करने वाले हैं ये बताएंगे कि भाई किस चीज़ का अभाव है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। हमें तो क्या मालूम था, हम तो आपके जैसे हैं। किस तरीके से गम का माहौल है परिवार की? क्या तो ये तो सभी देख रहे हैं, आज 6ठा दिन हो गया। अगर किसी बड़े व्यक्ति का या किसी मंत्री का अगर ये काम होता था तब भी इतना समय लगता क्या? दुख है, पीड़ा है, कष्ट है कि बच्ची को 6 दिन तक रेस्क्यू नहीं कर पाया। बिल्कुल सही बात है।
अब जो 2 कार्मिक है वो नीचे उतार दिए गए हैं, किसी भी वक्त चेतना बाहर आ सकती है, उसको लेकर क्या उम्मीद है? अब इसको तो निकलने के बाद ही मालूम लगेगा भाई क्या उम्मीद, तो क्या बता सकते हैं। ये तो लगता नहीं कि भाई बच्ची सुरक्षित होगी, 6 दिन हो चुके हैं। अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपको भी जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है आपकी। वो तो सबको ही मालूम है भाई, 6 दिन हो चुके हैं, चिंताएं तो हैं ही हैं। जो समाज के सामने जो चिंताएं हैं वो सबको मालूम है। जी भाई, प्रभु से कामना यही कर रहे हैं कि भाई बच्ची है जो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि इनको आज 6ठा दिन है, निकल नहीं पा रही बच्ची। तो इसको ये भी सोचना चाहिए कि भाई रेस्क्यू टीम को कि लोग बेहतर घंटे में 8 घंटे में लोग निकाल पा रहे हैं और ये बच्ची को अभी तक नहीं निकाल पा रहे। भगवान से हमारी आशा ये है कि बच्ची सही सलामत निकले, और क्या है। ये तो है ही जी। बच्ची को उम्मीद ये है कि हमारी बच्ची है जो सही सलामत निकले, तो भगवान से यही आसरा है। और बच्ची को निकालने में काफ़ी टाइम लग रहा है, बाकी ऐसा टाइम नहीं लगना चाहिए। रेस्क्यू टीम वाले हैं जो लेट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं 20 फुट का पाइप बच रहा है, कभी कह रहे हैं 10 फुट का पाइप बच रहा है। जो अपडेट है 2 कार्मिक को नीचे उतार दिए गए हैं जी। बच्ची बाहर आ सकती है। अब ये तो है ही कि भाई करीबन बच्चे लोग कह रहे हैं कि भाई बच्ची 1 घंटे में 8 घंटे में निकलने वाली है, लेकिन हमें तो ये भी उम्मीद नहीं लग रही कि बच्ची 8 घंटे में 1 घंटे में निकल जाए। जैसे कहना है कि उम्मीदें हैं वो भी अभी तक लगातार बरकरार है। आशा कर रहे हैं पूरी तरीके से कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। शनिवार का दिन है और बजरंगबली का वार है, लोग चिंता में हैं कि आखिर सकुशल बच्ची बाहर निकले। हम प्रयास करेंगे किस तरीके से लोगों की अभी भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्या उम्मीद है चेतना को लेकर? सर जी, ये सकुशल बाहर निकल जाए, बस यही उम्मीद कर रहे हैं हम तो। किसी भी तरह से भगवान बजरंगबली बाबा इनको बाहर निकाले। अब किस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि 2 जवान नीचे उतार दिया गया है, तो बढ़िया कार्रवाई चल रही है, सुरंग बना रहे हैं, निकालने की पूरी प्रशासन कोशिश कर रहा है। लगातार यही कोशिशें उम्मीदें हैं कि भाई बाहर निकले। लेकिन अब देखो माता जी की क्या हालात हैं? अभी हालात तो बिल्कुल एकदम ख़राब हैं, पूरे परिवार के ख़राब है। ये देखो उनके पिताजी हैं, उनकी भी हालत ख़राब है। ये उनके फूफा जी हैं, उनके भी, जैसे हम सभी रिश्तेदार तो अब यही दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बाहर निकले और जल्दी से जल्दी बाहर निकले। आज क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम कार्य कर लिए गए हैं, किसी भी वक्त और किसी भी टाइम चेतना फिलहाल निकल सकती है। उम्मीद हमारी भी यही है कि सकुशल बाहर निकले वो। कुछ ये चेतना के पिताजी हैं, अभी हालात पूरी तरीके से मायूस हैं, पूरी तरीके से चिंता में है कि आखिर चेतना किस हालात में होगी, किन पीड़ाओं में होगी कि 6 दिन तक टीम ने जो रेस्क्यू नहीं किया, उसको लेकर जिस तरीके से माइंड में जो चिंता चल रही है वो चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर किसी भी वक्त अब चेतना है वो बोरवेल से बाहर आ सकती है, लेकिन बजरंगबली का वार है। किस हालातों से, किन मुसीबतों से, भूख प्यास तमाम चीज़ों से किस तरीके से लड़ाई लड़ती हुई नज़र आ रही होगी उस बोरवेल में जो चेतना है। लेकिन चेतना का प्रयास लगातार जारी है। जिस तरीके से जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार प्रयास करेगी किसी भी वक्त चेतना को निकाला जाए। देखिए, और भी थोड़ा सा लोगों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई रही। ताऊ जी, देखिए लोग हैं, मायूस हैं, कुछ बातचीत करने के लिए नहीं है। ताऊ जी क्या कहेंगे? दादाजी, लंबा समय चला, क्या चाह रहे, क्या चिंता है अब आपको? बस सकुशल निकला बच्ची, मेरे तो यही चिंता है सबसे मोटी। सकुशल बच्ची निकला सबसे मोटी चिंता यही है। दादाजी, जो वर्तमान स्थिति है, 2 कार्मिक नीचे भेज दिए गए हैं, खुदाई चलती है, शनिवार का दिन है, बजरंगबली का वार है, क्या कामना कर रहे हैं ईश्वर से? ईश्वर से प्रार्थना करें सकुशल बच्ची निकला जी। कितनी उम्मीद है आपको कि बच्ची उन हालातों से, भूख से, प्यास से और 6 दिन से तड़प रही होगी नीचे बोरवेल? आत्मा में तो यही है कि सही निकलनी चाहिए, भगवान करेगा और सब कर बड़ो परमात्मा से अपना के चारा चाले। आखिर किस तरीके से कमी रही, क्योंकि 6 दिन तक टेक्नोलॉजी का कोई कमी कौन रही है प्रशासन की तरफ। बस भाई तुम मन कर दो ना। देखिए, जिन हालातों से चेतना लड़ रही है वो तमाम लोगों को जिस तरीके से लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चेतना किसी भी हालात और किसी भी समय रेस्क्यू की जा सकती है। मौके पर जो सिलेंडर्स हैं उनको लगाया जाएगा, दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो डॉक्टर्स की टीम है
वो अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली गई है। फिलहाल चेतना है वो किस तरीके से किन हालातों से लड़ पा रही होगी, इनको लेकर जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है। हम जो बोरवेल में जो अब का जो वर्तमान जो अपडेट है वो देने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है उनको लेकर लोगों के अंदर नाराज़गी है, लोगों में दुख है, दर्द है और पीड़ा है कि बच्ची किन मुसीबतों से लड़ पा रही होगी। देखिए वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें तो देखिए रेस्क्यू टीम ने अपनी कार्रवाई बढ़ा दी है और मौके के ऊपर तमाम लोग पूरी तरीके से अब प्रार्थना ईश्वर से करें कि पूरी तरीके से जल्दी से जल्दी बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाए और बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। हम भी राजस्थान तक पर तमाम दर्शकों से निवेदन कर रहे हैं कि प्रार्थना करिए, ईश्वर से दुआ करिए कि बच्ची सकुशल बाहर निकले और जल्दी से जल्दी बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाए। फिलहाल बात करें जिला कलेक्टर मौके पर हैं और जो दुख है, जो दर्द है, वो पीड़ा है लगातार है मौके पर। बात करें जनप्रतिनिधि में जो कोटपुतली जो विधायक है हंसराज पटेल की धर्मपत्नी मौके के ऊपर आ गई है और इनका जो प्रयास है, जो प्रार्थना है वो लगातार हवन के माध्यम से चल रहा था। वो भी अब जिला कलेक्टर एडिशनल एसपी उनसे मुलाकात करेगी। किसी भी वक्त चेतना बाहर आ सकती है। जिस तरीके से जो दुख, दर्द और पीड़ा जिस तरीके से लोगों की चल रही है उसको लेकर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आखिर हमें भी उम्मीद है कि बच्ची जिन हालातों से लड़ रही है, बच्ची के साथ कोई दुर्घटना नहीं घट गई हो, ऐसा जो गम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है उनको लेकर राजस्थान तक हम लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं। जैसे ही कुछ नया अपडेट हमारे पास पहुँचेगा हम तुरंत आपको अपडेट देंगे। तुरंत जैसे ही जो रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करेगी हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाई पा रहे हैं। तमाम दर्शकों से बात करें, तमाम लोगों से बात करें, किस तरीके से उम्मीदें हैं लोगों को, किस तरीके से आशाएं हैं वो चल रही है। आखिर कब तक, कितने वक्त में वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आधे से 1 घंटे के अंदर तमाम स्थिति क्लियर हो जाएगी और बच्ची को सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आप लाइव में जुड़े रहे, तमाम दर्शक कामना करते रहे, हम आपको दिखाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि किन वो मायूस चेतना जो 3 वर्ष की बोरवेल में जाकर गिर जाती है, किस तरीके से हालातों से वो लड़ पा रही होगी। दिखाने का एक बार जूम करके दिखाइए। देखिए लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं कि जय बजरंगबली, जय श्री राम के कमेंट्स लगातार चल रहे हैं। लोगों को अभी भी उम्मीद है कि जो चेतना है वो इस सिस्टम से, प्रशासन से, तमाम लोगों से लड़कर भी जीवित होगी। जिस तरीके से जो आध्यात्मिकता पे लोग विश्वास करते हैं, लोग कह रहे हैं 1100 रुपये के प्रसाद हम चढ़ाएंगे अगर जीवित बच्ची निकलती, तो लोगों को अभी भी उम्मीद है कि किरण नज़र आ रही है कि 6 दिन तक ऑक्सीजन से, भूख से, प्यास से लड़कर भी अगर चेतना बाहर निकलती है तो लोग किस तरीके से ईश्वर से कामना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तमाम दर्शक देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की मनोकामनाएं चल रही है। लेकिन आखिर ईश्वर है जो करने वाला है। किस हालातों से वो बच्ची लड़ी है, सिस्टम से लड़ी है, प्रशासन से लड़ी और उस बोरवेल से लड़ी है। बोरवेल में जाकर गिरने के बाद तमाम जो एक्टिविटीज़ हुई, SDRF NDRF की टीमें आई मौके पर, तमाम एक्टिविटीज़ करी गई, लेकिन 6 दिन का जो रेस्क्यू है वो बच्ची को बचाया नहीं गया। आखिर इन बातों को ऊपर हम तमाम आपको दिखाने का प्रयास कर ही रहे हैं। हालांकि जैसे ही बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाएगा, बच्ची के साथ कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, इस तरह की कोई बात नहीं हो जाए, अभी आप मनोकामना करें। उसके बाद में तमाम आप एक वन बाई वन जो जिस तरीके से जो प्रयास रहा, किसकी गलती रही, कौन से अधिकारी ने किस तरीके से अपडेट नहीं दे पाया, वो तमाम हम दिखाने का हम प्रयास करेंगे। अभी आप मनोकामना करिए, किसी भी वक्त चेतना बोरवेल से बाहर आ सकती है।